नमस्कार सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और हम स्वागत करते हैं फिर से हमारे चैनल में। एससीओ समिट जो हो गई, उसके बाद पूरे ग्लोबल ऑर्डर में जो चल रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि चेंजेस आ रहे हैं, अमेरिका भी कुछ चेंज हो रहा है। तो एससीओ समिट के बाद क्या फॉलोआउट्स रहे, इसके बारे में चर्चा होना बहुत आवश्यक है। और हमको दिख भी रहा है क्या फॉलोआउट्स हो रहे। तो इसके लिए हमने आमंत्रित किया है कर्नल सिद्धार्थ राजगुरु को, जो हमारे चैनल में काफ़ी बार आ चुके हैं और आज वो इसी के ऊपर बात करेंगे कि एससीओ समिट का इम्पोर्टेंस क्या था और उसके बाद फॉलोआउट्स क्या रहे भारत के लिए भी और ग्लोबल ऑर्डर के लिए भी। सर, आपका स्वागत है सर। नमस्कार मैम। तो सर, प्लेटफॉर्म आपको दे देते हैं आज, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है इंटरेस्टिंग कि एससीओ समिट और उसके क्या ग्लोबल इम्प्लीकेशंस रहे, उसके बारे में। हाँ ठीक है मैडम। एक्चुअली थोड़ा इसमें से बैकग्राउंड में थोड़ा बताऊंगा आपके व्यूअर्स को। देखिए, जब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे ना प्रेसिडेंट सेकेंड टर्म में, तो अमेरिका में स्पेशली जो रिपब्लिकन का जो बेस है, जो सो कॉल्ड मागा जो बेस है, हम्म। दैट इज बेसिकली इन मिडिल अमेरिका। मिडिल अमेरिका इज कंजर्वेटिव रिपब्लिकन बेस। ठीक है। सो एंड वहां पे देर आर लॉट ऑफ फार्मर्स विथ वेरी लार्ज फार्म होल्डिंग्स। मतलब 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, ऐसे ऐसे, मतलब कि वेरी लार्ज फार्म होल्डिंग्स है। नाउ ये जो प्रोड्यूस करते हैं ना, जो मिडिल अमेरिका के जो फार्मर्स हैं, ये जो जैसे सोयाबीन वगैरह हो गया, ये जो प्रोड्यूस करते हैं ना, ये जनरली एक्सपोर्ट के लिए प्रोड्यूस करते हैं। यस। ठीक है। तो China was one very big consumer. There were other countries also. India is not a very good consumer, very big consumer of, because we are self-sufficient in our own agricultural production. तो एंड हम अपना जैसे प्रधानमंत्री ने भी बोला कि वी हैव टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आवर फार्मर्स, फिशरमैन। सो वी आर नॉट वेरी गुड importers of all these agricultural produce. तो ट्रम्प साहब के पास में एक ये डिलेमा था कि भाई इनको जो बेस है, जिसने जिन लोगों ने इनको इलेक्ट किया है, उनको भी तो कुछ वापस देना पड़ेगा ना। यस। उन्होंने तो ट्रम्प साहब को तो प्रेसिडेंट बना दिया है, उनको भी तो कुछ वापस चाहिए ना। तो एक तो ट्रम्प साहब इंटरनेशनली मार्केट्स ढूंढ रहे हैं। हम्म। ठीक है। दे ही इज सर्चिंग फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। एक। दूसरा क्या है कि उन्होंने बोला कि भाई ये जो टैरिफ वॉर का जो इन्होंने पहले से आउटलाइन कर दिया कि यू नो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो हमको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और हम लोग उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल इंडिया। तीसरा, ये जो वॉर्स वगैरह चल रहा था, स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल हमास वॉर, ट्रम्प साहब ने बोला कि भाई मैं आप सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है, उन्होंने बोला था कि मेरे आते ही 24 घंटे में मैं रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है। अभी ना तो रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हुआ है प्रेजेंट डे में, ट्रम्प साहब को आए हुए 10 महीने हो गए। ठीक है। इसराइल हमास की लड़ाई तो बढ़ती जा रही है। इसराइल ने तो बोल दिया कि हम पूरे गाजा को ही ऑक्यूपाई कर देंगे और हम्म। हमास को खत्म करेंगे, तब तक हम युद्ध करते रहेंगे। वो ठीक है, वो उनके नेशनल इंटरेस्ट में है। अच्छा, दूसरा क्या है, जहां तक टैरिफ का जो मसला है, ईयू के साथ में, जापान के साथ में, साउथ कोरिया के साथ में यूएस के मेजर ट्रेड डील्स हुए हैं। बट बॉटम लाइन ये है, यूरोप, जापान और साउथ कोरिया यूएस में तो इन्वेस्टमेंट ला सकता है। देखिए, दो चीजें हैं जो ट्रम्प चाहते हैं। पहला चीज ट्रम्प चाहता है कि दूसरे कंट्रीज अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करें, हम्म। ताकि जॉब्स क्रिएट हो और जो अमेरिका के जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़े। दूसरी बात और बहुत जरूरी बात यह है कि ही वांट्स अदर कंट्रीज टू ओपन देयर मार्केट्स फॉर यूएस गुड्स। राइट। चाहे वो फार्म प्रोड्यूस हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे कुछ भी हो। नाउ देखिए,
समझ गया ना, ये दो अलग अलग चीजें, बट दीज आर द मेन टू इश्यूज इन दी ट्रेड वॉर। यस। मोटा मोटा ट्रेड वॉर एक क्या है, एक ही वांट्स अदर कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन द यूएस, एंड द सेकंड पॉइंट इज ही वांट्स न्यू मार्केट्स फॉर यूएस प्रोड्यूस, फार्म प्रोड्यूस एंड नॉन फार्म प्रोड्यूस बोथ। नाउ यूरोप, जापान और साउथ कोरिया के साथ में जो डील हुआ है ना, उसमें पहला वाला तो पॉइंट टिक हो जाता है, दूसरा हुँ, वाला पॉइंट टिक नहीं होता। पहला वाला पॉइंट क्या था, मैंने आपको बोला था कि भाई ही वांट्स अदर कंट्रीज टू इन्वेस्ट इन द यूएस। राइट, जापान ने पता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ 500 बिलियन या पता नहीं कितना बिलियन वो इन्वेस्ट करने का वो कर दिया है। साउथ कोरिया ने भी कुछ काफी बिलियंस इन्वेस्ट कर, यूरोप तो भी कर लेगी। तो द फर्स्ट पॉइंट इज टिक्ड। लेकिन जो दूसरा पॉइंट और बहुत मेन मुद्दा है वो ये है, ट्रंप साहब ही वांट्स मार्केट्स फॉर यूएस प्रोड्यूस। हुँ, हुँ, अब मार्केट कहां से आएगा? चाइना और इंडिया। ना तो चाइना ने डील साइन किया है, इंडिया ने भी डील साइन नहीं किया। राइट, तो इसलिए वो थोड़ा सा डगमगाए हुए हैं ट्रम्प साहब जो है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि भाई मैं 25% और टैरिफ डाल दूंगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, जैसे एक तो ये मसला है, जैसे और दूसरा मैंने बोला रशिया यूक्रेन वॉर खत्म नहीं हो रहा, इसराइल राइट, हमास वॉर खत्म नहीं हो रहा, तो वो भी उनका जो प्लेज है वो भी नहीं वो कुछ कर पा रहे उसके ऊपर। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं 25% और टैरिफ लगा दूंगा इंडिया के ऊपर, बिकॉज इट इज बाइंग रशियन ऑयल। ठीक है भाई, तो टोटल टैरिफ हो गया हमारे ऊपर 50%। ठीक है, नाउ व्हाट इंडिया कैन डू? यस, इंडिया ऑब्वियसली, यदि जैसे हमारे जो टेक्सटाइल, आपको सभी पता है हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, जेम ज्वेलरी है, लेदर गुड है, वेरे वगैरह वगैरह है, अब कुछ स्टील प्रोडक्ट्स वगैरह भी है, कुछ एयरक्राफ्ट के पार्ट्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, ऑटो कंपोनेंट्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएस को। इन सभी में टैरिफ बढ़ गया। राइट, तो टैरिफ बढ़ जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट मार्केट उतना श्रिंक हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हम ट्रेड डील में तो हम डायरेक्टली वन टू वन प्रोबेबली हम फाइट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वी आर एट अ यू नो स्लाइटली यू नो इन द सेंस कि वी आर एट अ स्लाइटली लेवरेज्ड पोजीशन। ठीक है, या, तो राइट, हमने क्या किया, देखिए मैडम ऐसा है ना, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक हाथ से घी नहीं निकलती है तो दूसरे हाथ से घी निकालना पड़ता है। राइट, ठीक है, अभी हमने क्या किया, चलो ठीक है ट्रेड वॉर है चलता रहेगा, वी विल ट्राई एंड चेंज द जियो पोलिटिकल सिचुएशन ग्लोबली। या, तो ये शंघाई कोऑपरेशन समिट हो रहा था, प्रधानमंत्री पिछले साल नहीं गए थे, राइट, इस साल के हालात अलग है। इस साल गए, वहां पर गए, चाइनीज प्रेसिडेंट से हाथ मिलाया, रशियन प्रेसिडेंट से हाथ मिलाया, रशियन प्रेसिडेंट के साथ गाड़ी में बैठ के 1 घंटा डिस्कस किया और वापस आए। जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, उसमें पहलगाम अटैक का भी कंडमनेशन हो गया और वापस आए। अच्छा, दूसरा क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन मेंबर्स है? पाकिस्तान भी है, हुँ, लेकिन पाकिस्तान को छोड़ दो, इट वाज टोटली इग्नोर्ड, एंड द प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वाज टोटली इग्नोर्ड इन दैट मीट। या, आप ये देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ CAR, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जिसको हम कार बोलते हैं। उसमें हुँ, कौन कौन आ जाता है? ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो जितने भी स्थान है ना, दे ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इनको CAR कार करके बोलते हैं। दे आर स्ट्रेटेजिकली वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट, फॉर ग्लोबल पीस। दीज, अच्छा, इन कंट्रीज में अब जैसे तजिकिस्तान है, तजिकिस्तान इज इनहेबिटेड बाय अ ट्राइब्स कॉल्ड तजिक्स, उज्बेकिस्तान इज इनहेबिटेड बाय अ ट्राइब कॉल्ड उज्बेक्स। ठीक है, पुराने जमाने में इनवेरिएबली ऑल दीज पीपल, दीज वेरियस ट्राइब यूज्ड टू फाइट अमंग्स ईच अदर। अभी फॉर्चुनेटली वहां पर पीस है, मतलब कि रिलेटिवली दैट एरिया इज पीसफुल। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जनरली इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जनरली अ पीसफुल एरिया जनरली। तो इसमें ये लोग, इसके लीडर्स भी आए थे। तो द पिक्चर दैट वाज पुट आउट ग्लोबली, our prime minister shaking hands with the Chinese president, with the Russian president, with all the
सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, बिकॉज कल को क्या है, कल को हम बता देंगे कि भाई हमारा बेस यहाँ पर इस कंट्री में हमारा बेस एस्टेब्लिश हो रहा है, उस कंट्री में हमारा बेस, कौन क्या कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, है ना? यस, सो वी काउंटर्ड अमेरिकाज trade war by realigning the geopolitical situation globally. राइट, This you must understand very well, because we could not have fought a one-to-one direct trade war with the US. हमको, because let's say हमारा ना, our position was a little low as far as the trade war was concerned. We were more leveraged. So उसमें क्या है, वी केप्ट ट्रेड असाइड, चलो ठीक है, ट्रेड के डिस्कशंस नेगोशिएशन तो चलते रहेंगे। हमने ये एससीओ मीट अटेंड करके जो जियो पोलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसको ग्लोबली रियलाइन कर दिया। अब ये देख के जो नतीजा था वो आ गया नतीजा। अभी क्या है, सी हाउ एंटायर जियो पॉलिटिक्स ग्लोबली इज गेटिंग रियलाइंड। अभी पहले जब ट्रम्प बोलते थे कि आई विल नॉट स्पेयर इंडिया, आई विल पुट दिस, आई विल डू दैट, अभी क्या बोलते हैं, मोदी साहब के जन्मदिन में विश करते हैं, बोलते हैं मोदी साहब इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं कि इंडिया एंड अमेरिका के कुछ ट्रेड इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन इतना कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसको निपटा लेंगे। लुक एट दैट चेंज इन टोन अभी तक, कम से कम। सो एक तो ट्रेड के ऊपर तो ये इफेक्ट रहा है, प्लस वो यूएस का जो चीफ नेगोशिएटर है, ही हैज कम टू इंडिया। मेरे ख्याल एक दो दिन पहले वो आया था दोबारा, बिकॉज जब ये हाइट में चल रहा था ना, ये जो 50% टैरिफ का जो हाइट में चल रहा था, तो ट्रेड नेगोशिएशंस वे स्टॉप्ड। या, हमारे जो अग्रवाल साहब थे, जो हमारे जो चीफ ट्रेड नेगोशिएटर थे, वो वापस आ गए थे विथ नो डील। तो अभी क्या है, ये एससीओ मीट के बाद में ये ट्रेड वाला जो नेगोशिएशन से दोबारा स्टार्ट हो गया। दूसरा क्या है, अभी हमने ये कर दिया, बट दूसरे लोग भी कुछ ना कुछ करेंगे ही, ठीक है ना? तो अभी ये सब देख के अमेरिका ने ये इट हैड टू स्टेप डाउन, ठीक है, फ्रॉम इट्स एग्रेसिव स्टैंड इट हैड टू स्टेप डाउन। दूसरा क्या था कि अभी आपने हाल ही में, आज में न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ा होगा, कल से आ रहा है सऊदी पाक का एक डिफेंस पैक्ट आया है। नो, पाकिस्तान भी डर गया कि भाई चाइना, क्योंकि देखो चाइना इज स्टिल द मेन बैकर एंड सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान। अभी आपका जो बिगेस्ट दुश्मन है यानी इंडिया, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर जाके तुम्हारा मेन बैकर से जाके हाथ मिलाता है और बात करता है, तो यू शुड गेट स्केर्ड। तो पाकिस्तान हैज गॉट स्केर्ड, तो उसमें क्या है, इट वेंट टू सऊदी अरेबिया, वहां पे जाके एक डिफेंस पैक्ट। यू सी, दीज आर ऑल हाउ थिंग्स आर गेटिंग रियलाइंड। वी एंड चाइना वेर पोल्स अपार्ट, वी वर यस, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है। नाउ राइट, ग्रेजुअली वी आर कमिंग टुगेदर, थोड़ा वो बहुत कम, अभी भी हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। चाइना इज स्टिल इन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है ना? तो हमारे डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या है, the reality of the situation is that we are at least talking to each other and we राइट, are trying to make up कि भाई जो बॉर्डर के जो इश्यूज है वो ग्रेजुअली हम सॉर्ट आउट करेंगे, हम इसको सेटल करेंगे। तो क्या हो रहा है कि द एंटायर जियो पॉलिटिक्स ग्लोबली इज बीइंग चेंज्ड, या, ठीक है। सो हम कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तान कुछ कर रहा है, चाइना कुछ कर रहा है, यूएस कुछ कर रहा है ना। ऑल दिस इज अ फॉल आउट ऑफ ट्रेड। अभी क्या है, अभी यूएस को तो एक चीज तो समझ में आ गया, इट कैन नॉट पुट प्रेशर ऑन इंडिया एंड एक्सपेक्ट अस टू से यस सर 3 बैग्स फुल सर, वो नहीं होने वाला है। यस, पहले वो हुआ करता था, पहले क्या था, यस सर, नो सर, 3 बैग्स फुल सर, हम लोग यस, बोलते थे। लेकिन अभी वो होने वाला है नहीं, क्योंकि फॉर द सिंपल रीजन, मैडम, मैंने आपको आपके पहले भी पॉडकास्ट में बताया ये बात, वी आर द बिगेस्ट मार्केट ग्लोबली। या, You leave China aside, China is still the number one global market, ठीक है ना? As far as, if you leave America, as far as consumption is concerned, ठीक है? So, but India, because of its population, because of its demographic growth, we are soon going to become, if not the first, at least the second most consuming nation globally, क्योंकि हमारे per capita income is also rising,
ठीक है ना, एंड आवर पॉपुलेशन एज इट इज, वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो क्या है कि हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। एंड देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज विच आर डोमेस्टिक फेसिंग, मतलब वो डोमेस्टिक कंजम्पशन से ही उनका ग्रोथ ड्राइव हो रहा है। दे डोंट हैव टू लुक फॉर एनी इंटरनेशनल मार्केट। नाउ द वर्ल्ड हैज अवेकन टू दिस रियलिटी ऑफ इंडिया। अभी चाहे वो यूएस हो चाहे यूरोप हो, वो उनको पहले भी पता था, हम्म। लेकिन ये जो जियो पॉलिटिक्स में जो शिफ्ट हुआ है ना, ये जो स्ट्रैटेजिक जो शिफ्ट हो, देखो पहले कोई नहीं सोचता था कि मोदी साहब, जी जिनपिंग साहब और पुतिन साहब तीनों एक कमरे में बैठ के हंसते हंसते हाथ मिलाते हुए बात करेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था। यस। अब की बार देख भी लिया। So this meeting has been a very significant and a milestone meeting as far as the realignment of geopolitics globally is concerned. US has taken note, entire European Union has taken note, everybody that matters globally has taken note कि भाई ये तीन कंट्रीज आ गए तो भैया हम कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। तो राइट। इसीलिए अमेरिका का भी टोन डाउन हो गया है। यूरोप के साथ में हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो भी प्रोग्रेस हो रहा है। ऑल दो यूरोप वाले तो वो बोलते रहते हैं कि भाई रशिया वॉर ये वो, लेकिन मैडम हमने तो स्टार्ट किया नहीं था रशिया वॉर, और ना ही हम उसको एंड करने वाले हैं। ठीक राइट। है। वो जो जो लड़ने वाला है उसको आप रोक नहीं सकते हो। जिस देश ने तय कर लिया, अब जैसे इसराइल लगा लो, उसने तय कर लिया कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम हमास को पूरा खत्म नहीं करते हैं। अब राइट। चाहे वो इंटरनेशनल किसी भी तरह के इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए, यदि वो नेशन का साइक ऐसा है तो आप उस नेशन को रोक नहीं सकते हो। तो हमने ना तो वो रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट किया था और ना ही हम उसको खत्म करने वाले, सीधी सी बात है। ठीक राइट। है। लेकिन क्या है, in international diplomacy you have to look after your own national interest। राइट। ठीक है। इस वॉर से हमारा इंटरेस्ट क्या था, वी हैव स्टार्टेड गेटिंग ऑयल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। राइट। उसी ऑयल को हम रिफाइन करके यूरोप को भी बेचते हैं, यूक्रेन को भी बेचते हैं। राइट। ठीक है। हम रशिया से तेल खरीदते हैं, उसको हम रिफाइन करते हैं, यूरोप को भी बेचते हैं, थोड़ा बहुत अमेरिका को भी जाता है, और 15 से 20% यूक्रेन को भी बेचते हैं। आपने रिपोर्ट में पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, हम वी आर लुकिंग आफ्टर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट, एंड दैट इज हाउ इट शुड बी। तो ये जो एससीओ मीट है ना, ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीट है, this is a, I will tell you, this has been a very important and a milestone meeting in changing or realigning the global politics। पहले जैसे मैंने बताया, पहले यस सर नो सर थ्री बैग्स फुली चलता था। ठीक है। आजकल वो बिल्कुल नहीं चलता है। राइट। दूसरा, इवन ड्यूरिंग द करंट बीजेपी गवर्नमेंट में भी पहले, एक 5 साल पहले हम बोलते थे चलो ठीक है यार, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, तो यूएस इज अ बिग इकोनॉमी, चाइना इज अ बिग, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, जहां तक ट्रेड का बात था। बट अभी वो बात भी नहीं है। यस। अभी वी आर वेरी श्योर दैट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट, चाहे वो नेशनल सॉवरेनिटी हो, चाहे अपने फार्मर्स का हो, चाहे फिशरमैन का हो, चाहे किसी भी का भी क्यों, चाहे स्मॉल प्रोड्यूसर्स का हो। सो एंड यदि उनको ये भी समझ में आ गई बात, यदि हम आपके साथ ट्रेड के जरिए लड़ नहीं सकते हैं, तो हम पॉलिटिक्स के थ्रू लड़ेंगे, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के थ्रू लड़ेंगे। वी विल चेंज द एंटायर अलाइनमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इन सच अ वे दैट इट बेनिफिट्स अस, और यस। आपको हमारी बात सुनना ही पड़ेगा। यस। तो दिस हैज बीन अ वेरी मेजर शिफ्ट, इट्स बीन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट। तो बट जैसे मैंने बोला, हम कुछ कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी करेंगे। अब पाकिस्तान जैसे ये सऊदी के साथ में डिफेंस, और ठीक है कर लो, डिफेंस पैक्ट कर लो। ठीक है, सऊदी कहीं बैठा हुआ है, तुम लोग कहीं और हो, ठीक है कर लेना डिफेंस पैक्ट, उसमें क्या है। तो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज सर्वाइविंग ऑन टेररिज्म। ठीक है। वो राइट। इट इज सर्वाइविंग ऑन टेररिज्म। जो भी फंड आता है इट गोज इनटू टेररिज्म ओनली। तो ठीक है, वो सऊदी अरेबिया भी जानता है। तो इतना इसमें कुछ मतलब कि हैरान परेशान होने वाली कोई बात है नहीं इसमें।
वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद सऊदी अरेबिया, बल्कि विद द एंटायर मिडिल ईस्ट. बट क्या है, यस वी हैव टू स्टडी द डेवलपमेंट्स, बिकॉज हम कुछ करेंगे तो दूसरे कंट्रीज भी जो हैं वो भी कुछ और करेंगे टू काउंटर दैट. बट या आवर काउंटर वेट शुड बी मोर. जैसे बॉटम लाइन मैडम क्या है, इवन अबाउट 10 to 15 years बैक वी यूज टू पंच बिलो आवर वेट. ठीक है, एक बहुत फेमस सेइंग है, वी यूज टू पंच बिलो आवर वेट. नाउ वी आर पंचिंग एज वी शुड बी पंचिंग. ओके. यस. ठीक है, राइट. मतलब हमारी, वो बोलते हैं ना, जोर का झटका जोर से लगना चाहिए. राइट. जोर का झटका धीरे से नहीं लगना चाहिए. या. जोर का झटका जोर से लगना चाहिए. पहले क्या होता था, वी यूज टू पंच, इवन अबाउट 10 years बैक वी यूज टू पंच बिलो आवर वेट. Now we are punching as per our weight, as per our standing in the international community of nations. We are punching as we are supposed to do. So this has been a very major development, and matlab it's been a master stroke of Indian diplomacy. Matlab hats off to Mr. Jaishankar and the entire External Affairs Ministry. It has been a master stroke of international diplomacy by India. एंड यू नो, मोदी जी का तो खैर हर जगह तो इज्जत है ही है, वो बढ़ता ही जा रहा है. लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, एस जयशंकर जी, ही इज रिगार्डेड विद इन वेरी वेरी हाई एस्टीम ग्लोबली. वेरी हाई एस्टीम. या. 40 साल तो वो डिप्लोमेट रहे, फॉरेन सेक्रेटरी रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चाइना का एम्बेसडर रहे वो. तो ही नोज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इन एंड आउट. और राइट. जब वो बात करते हैं ना, पूरी दुनिया बैठ के सुनती है उनकी बातें. यस. ठीक है, दिस इज बीन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, एंड लाइक आई सेड, इट इज अ मास्टर स्ट्रोक तो या. बाय इंडिया. तो ये यही था मैडम बेसिकली. आगे डेवलपमेंट देखते अभी, जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि अगले, इफ नॉट बाय ईयर एंड, बाय बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, जो भी है एक ट्रेड डील इंडिया के साथ में भी हो जाएगा यूएस का. एंड वो जो 25% जो कार, वो जो फ्यूल टैक्स जो लगाया है, वो तो हट जाएगा. ठीक है, अब बाकी जो 25, ये तो अच्छा. दूसरा क्या, मैं आपको अनऑफिशियली एक बात बताता हूँ. ये जो एससीओ मीट से जो ये रीअलाइनमेंट हुआ है ना, इसमें अमेरिका को इतनी बात तो समझ में आ गई कि उनको जो 25%, 25% एडिशनल जो टैक्स लगाया था, वो तो उनको हटाना ही पड़ेगा. यस. बाकी अभी आई डोंट नो, आई जस्ट, मतलब माय ओन एनालिसिस है, आई मे बी रॉन्ग, बट इट इज माय ओन एनालिसिस कि अभी जो ट्रेड डील जो चल रहा है ना, वो एडिशनल 25% के ऊपर नहीं चल रहा. जो एग्जिस्टिंग, जो ओरिजिनल 25% था, उसके ऊपर चल रहा है. हम लोग बोल रहे हैं कि भाई इसको और घटाओ, नीचे तुम इसको और घटाओ, तब जाके हम ट्रेड डील करेंगे. तो ये बातें चल रही हैं. दिस इज बीन अ मेजर फॉल आउट. आपको एक लाइन में मैंने आपको बता दिया, 50% करके चिल्ला रहे थे, तो 50% में से वो 25% तो मतलब अनऑफिशियली तो वो हट ही गया है अभी. वो यस. हट ही गया है. बाकी जो ओरिजिनल 25% है, उसमें हम उनको बोल रहे हैं कि भाई इसमें से कम करो, इसमें 15% लेके आओ. वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, कम से कम 20% तो रहने दो. तो अल्टीमेटली कहीं 20% के आसपास जाके ये हमारा इंडो यूएस जो ट्रेड डील है, वो कहीं जाके 20 से 25% के बीच में जाके कहीं ये स्टेबलाइज होगा. और मेरे को लगता है कि या तो ये साल के एंड तक या जैन फेब तक, अगले साल तक ये फाइनलाइज हो जाना चाहिए. दिस इज माई एनालिसिस. बाकी देखते हैं कैसे क्या होता है, देख लेंगे, सभी को पता लग ही जाएगा. यस सर. सर एंड में, कंक्लूडिंग में क्या हम ये कह सकते हैं कि यूएस हमारा थोड़ा हमारे सामने अभी झुक गया है, या फिर डील करने तैयार हो गया है? और दूसरा ये कि क्या पाकिस्तान डर के मारे सऊदी अरेबिया के पास गया है? क्योंकि सर मैंने आज पढ़ा न्यूज़पेपर में, तो उसमें ऐसा है कि एनी अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसिडर अटैक ऑन बोथ कंट्रीज, ऐसा कुछ है. देखिए इस मैडम, तरह से पहला सवाल, नेटो का है ना स्टेटमेंट, उस तरह से कुछ है. हाँ, आपका जो पहला सवाल है ऐसा है, यूएस जो है ना, किसी का ना तो फ्रेंड है ना दुश्मन है. यूएस इज द बिगेस्ट इकोनॉमी बिकॉज इट इज प्योरली सेल्फ सेंटर्ड. यस. ठीक है, इट इज प्योरली सेल्फ सेंटर्ड नेशन. इट ओनली लुक्स आफ्टर इटसेल्फ, इट्स ओन इंटरेस्ट. इट तो यूएस ना तो किसी का दोस्त है, ना किसी का दुश्मन है. तो
वो हम लोगों को भली भांति समझ में आ गई है, और हम जो भी डील करेंगे तो वो इसको मद्देनजर रख के डील करेंगे। नहीं, यूएस का जो ऐसा है ना, दीज आर ऑल प्रेशर टैक्टिक्स। वो झुकना उकना का कोई मतलब ही नहीं है मैडम, ये क्या है ना, दीज आर ऑल प्रेशर टैक्टिक्स। ठीक है। वो अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जानते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, भाई हमको सस्ते में तेल मिल रहा है, तो हम उस तेल को रिफाइन करके यूक्रेन को भी तो दे रहे हैं ना। उसी 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 डीजल से तो यूक्रेन का जेन सेट्स जनरेटर सेट्स वगैरह चलते हैं। राइट। वो वही तेल तो हम यूरोप को भी दे रहे हैं। अभी सर्दी आने वाली है, सर्दी में रशियन नेचुरल गैस चाहिए और तेल चाहिए, वरना यूरोप फ्रीज हो जाएगा। हाँ, सही बात है। ठीक है। तो दीज आर ऑल, इसमें कोई झुकने का कोई सवाल नहीं आता। दीज आर ऑल इंटरनेशनल प्रेशर टैक्टिक्स। यस। ठीक है, हम यूएस की जगह होते हम भी ऐसे ही करते। ठीक है। तो इसमें क्या है कि वी हैव रियलाइज्ड दैट दीज आर ऑल प्रेशर टैक्टिक्स, एंड जैसे उन्होंने कुछ किया, हमने कुछ और किया। जैसे मैंने बोला, नॉन ट्रेड मूव्स हमने किए, तो नॉन ट्रेड मूव्स जो हमने किए उसकी वजह से वो थोड़ा क्लाइम डाउन हुआ है। जो राइट। प्रेसिडेंट ट्रम्प है, जो उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो क्लाइम डाउन हुआ है। तो ये चलता रहेगा। दूसरा क्या है, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, देखिए मैडम, पाकिस्तान को ना अटैक करके किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है। राइट। वो दैट कंट्री इज अ गॉड फॉरसेकन कंट्री। यस। उसके खुद के लोग बोलते हैं कि भाई हमको किसी और कंट्री के सिटीजनशिप मिल जाए तो हम अभी चले जाएंगे। ठीक है। तो इतना कोई तकलीफ लेने वाला है नहीं कि कोई जाके पाकिस्तान को अटैक करेगा। हाँ, यदि अब पाकिस्तान को एक चीज, दो तीन चीजें हैं। एक चीज, पहली चीज तो ये है, उसको समझ में आ गया कि यदि वो इंडिया में दूसरा कोई भी टेररिस्ट अटैक करने की जरूरत करता है तो उसको इतना करारा जवाब मिलेगा, तो वो जो है, इट मे नॉट बी एबल टू रिकवर आफ्टर दैट। ठीक राइट। है। एक दूसरा क्या है कि उसको पता लग गया कि भाई जैसे पहले क्या हुआ करता था, बायलैटरल टॉक्स चलते थे। ठीक है, इंडिया में 5-10 अटैक होते थे, टेररिस्ट अटैक कश्मीर में, अदर पार्ट्स, तो हम कुछ करते नहीं थे। बीच में हम कुछ करने लगे, हम सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हमने शुरू किया। ठीक है। और हाल ही में तो हमने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया था, जो कि अभी भी चल ही रहा है एक्चुअली देखा जाए तो टेक्निकली। तो इसमें क्या है, तो पाकिस्तान में थोड़ा सा डर तो बैठ ही गया है कि भाई अभी चाइना, अभी हम वी आर गोइंग क्लोज टू चाइना ऑल्सो, चाइना इज ऑल्सो कमिंग क्लोज टू अस। ठीक है ना। Because you see, China was favoring Pakistan as a counterweight. It cannot compete with us, fight with us directly. तो राइट। यू नो, तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, सीधी सी बात है। तो चाइना, दैट इज वाई वाज कोजिंग अप टू पाकिस्तान। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वगैरह 60 बिलियन के करीब उसने इन्वेस्ट किया है वहाँ पे, वो ग्वादर पोर्ट बनाने में, वो हाईवे वगैरह बनाने में। तो उसमें क्या है कि यू नो इसमें इट इज बेसिकली एज अ काउंटर वेट। तो ठीक है, सऊदी अरेबिया भी मतलब कि वो भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, हम आपको, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्चुअली आके सपोर्ट करेंगे। नहीं, यस। बल्कि आई विल से वी आर, आवर फ्रेंडशिप विद सऊदी अरेबिया इज मोर डीप देन पाकिस्तान फ्रेंडशिप विद सऊदी अरेबिया। राइट। बिकॉज हमने वैसे कल्टिवेट करके रखा हुआ है। बल्कि वी हैव गॉट वेरी गुड रिलेशंस विद एंटायर मिडिल ईस्ट। यस। ठीक है ना। राइट। अक्रॉस नेशंस वी हैव गॉट वेरी गुड रिलेशंस विद एंटायर मिडिल ईस्ट, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया विच इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड लार्जेस्ट पावर देयर। तो क्योंकि पाकिस्तान को जब डरता है वो किसके पास जाएगा, तीन लोगों के पास। एक चाइना के पास में, दूसरा यूएस के पास में, तीसरा सऊदी अरेबिया के पास में। चाइना ने तो बोल दिया हम तुमको, हमने काफी कर लिया। यूएस यूएस तो जैसे मैंने बोला ना, ना तो किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है। वो ये देखता है अपना इंटरेस्ट, उसका कोई इंटरेस्ट अभी फिलहाल है नहीं। तीसरा क्या है, सऊदी अरेबिया, तो वो सऊदी अरेबिया के पास गया भागता हुआ, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, या। आ जाओ बैठ जाओ, चाय पियो, डरो मत, हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, बस यही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो यस। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं है। हाँ हाँ, एक और डेवलपमेंट मेरे को अभी याद आया, वो मैं कल पढ़ रहा था। वो यूएस ने, वो ईरान में एक पोर्ट है, आपने शायद सुना होगा, चाबहार पोर्ट करके। हाँ, तो क्या बात हो, उसमें ये। जो ईरान का जो पोर्ट है, दैट इज बेसिकली हम पाकिस्तान को अवॉइड करके
अफगानिस्तान और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, विच इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट लोकेशन, वहाँ के जो सैंक्शन जो लिफ्ट किया था वो स्टे कर दिया है। तो ठीक है, दैट्स ओके। मतलब इतना कुछ, इट इज नॉट, जैसे वही मैंने बोला ना शुरू में, हम लोग कुछ करेंगे तो अपोजिंग साइड भी कुछ करेगा। ठीक है, पहले नहीं, राइट, बट बात वो नहीं, पहले क्या होता था, हमारे ऊपर बहुत सारे एक्शंस होते थे और हम बोलते थे चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे देख लेंगे। आजकल वो नहीं है। आप हमारे खिलाफ कुछ करोगे, हम उल्टा तुम्हारे को अच्छी तरह से जवाब दे देंगे। तो जवाब ये देंगे। डिफरेंस हुआ है, एंड दिस यस, डिफरेंस इज personified and certified by this SEO meet। पहले यस, पहले ओके, ये इतना इंटरनेशनल, पहले तो खैर आप ये भी बोल सकते हो कि ऐसा कुछ सिचुएशन ग्लोबली था भी नहीं, बट ये जो मीटिंग हुआ है ना, ये जो इंडिया चाइना रशिया के बीच में जो मीटिंग हुआ है ना, ये बड़ा जबरदस्त मीटिंग हुआ है। मैं आपको से बहुत बहुत ही जबरदस्त मीटिंग हुआ है। इट हैज रीअलाइंड। आप यूएस कॉम्पिटिटर्स को देखिए मैडम, उनकी जो पॉडकास्ट वगैरह सुनिए, एवरीबडी इज प्रेजिंग इंडिया एंड एवरीबडी इज सेइंग कि नो, द वर्ल्ड जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इंडिया नाउ। यस, ठीक है ना, बिकॉज दे से इंडियन डिप्लोमेसी हैज risen to the level that it just cannot be ignored at all। ठीक है, राइट, राइट, देखिए, रशिया इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। इट हैज गॉट मोर न्यूक्लियर weapons than even the US। China is the second largest economy in the world, and India is the largest demographic nation in the world। कहाँ आप इग्नोर करोगे इन तीनों को, कहाँ करोगे? एक यस, तो एक के पास सबसे ज्यादा मिसाइल है आपको मारने के लिए, दूसरा जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो आपको बीट करके अगले 10-15 साल में लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। तीसरा जो है वेटिंग इन लाइन है, मतलब कि मिसाइल्स भी वो सबसे ज्यादा लेने वाला है, और इकोनॉमी में भी सबसे ऊपर आने वाला है, जो जो कि इंडिया है। इंडिया है, ये तीनों बैठ के, एक रूम में तीनों बैठ के चाय के ऊपर चर्चा करके हाथ मिला के बात करेंगे तो दुनिया तो डगमगाएगी ना मैडम। यस, आप राइट, इग्नोर ही नहीं कर सकते ना। तो यस, ये दिस इज बीन द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट। यस सर। सो थैंक यू सर वेरी मच, आपने इतना अच्छा टॉपिक लिया चर्चा के लिए, और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही थी। तो वंस अगेन वी आर रियली थैंकफुल, और सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि आज का हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर, वंस अगेन ओके जय हिंद। मैडम, थैंक यू मैडम, थैंक जय यू। हिंद सर। जय हिंद।